इसमें है कुमार सैलरी फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 50%. ओके, बाय व्हाट परसेंटेज हिज सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम हिज ओरिजिनल सैलरी. ठीक है, कुमार का सैलरी पहले था 100. ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है 20% से, ये हो जाएगा 80. फिर 50% से इंक्रीज भी हुआ है, तो 80 का 50% ये कितना होगा, 120 तक जाएगा. तो ओवरऑल कितना बढ़ा ये 20. 100 में अगर 100 से 120 तो 20% बढ़ा. ठीक है, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 50 इंक्रीज फिर 20 डिक्रीज. 100 था पहले मानिए, इसमें 50 इंक्रीज हुआ, ये 150 हो जाएगा. फिर 20% का डिक्रीज है, 20% डिक्रीज होने के बाद कितना होगा, 150 माइनस 20%, इसमें 30 होगा, इक्वल टू 120. तो सेम ही रिजल्ट आया, 20% का इंक्रीज. डिक्रीज मतलब आगे आएगा, इंक्रीज में आइए. ठीक है, चलिए ये ट्राई कीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए. द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%. ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर ए, इसको 20% से इंक्रीज किया है. ओके, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर. ओके, तो एक बार ए को 20% इंक्रीज किया गया है, तो ए स्क्वायर में इसको 2 बार इंक्रीज किया गया होगा. ओके, ये ए इंटू ए है ना, तो 2 बार 20%. ठीक है ना, सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं इसको भी. 100 से 20% ज़्यादा हुआ है, 120 होगा. इसमें फिर 20% का इंक्रीज होगा, जो कितना होगा, 5 24 144 आएगा, तो 44 का इंक्रीज होगा. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. नहीं तो ये वाला ठीक है ना, मुझे समझ में आ रहा है. ये फिर से करते हैं, देखिए स्क्वायर का साइड है ए, इसमें 20% का इंक्रीज आया है. तो स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, जो की है ए इंटू ए. तो ए में भी 20% इंक्रीज, इसमें भी 20% इंक्रीज, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, सक्सेसिव ही है. ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सक्सेसिव इंक्रीज हुआ ना, ये पहले ए को एक बार बढ़ाया, फिर दोबारा बढ़ाया, दूसरे ए को भी बढ़ाया. ओके, इसमें ये भी लगा सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इससे भी आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, ये आ जाएगा 4 44. ठीक है, 44 ही आएगा. या नहीं तो सिंस ए इज 20% इंक्रीज हुआ है, तो पहले 5 था, ये 6 हुआ है. ओके, तो साइज जब 5 था तो एरिया था 5 स्क्वायर. अभी जब साइज 6 है, ये 6 स्क्वायर होगा, मतलब 36. तो कितने का इंक्रीज हुआ, 11. तो 11/25 इंटू 100, तो 44% का इंक्रीज. तो देखिए ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. कैसे आप, कौन सा तरीका ज़्यादा क्लिक करता है आपको, कौन सा इजी लगता है. तो क्वेश्चन में बहुत टाइप का यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे, जो आपका दिमाग में पहले आए, वैसे सॉल्व कीजिए. आंसर निकलना चाहिए बस, बात तो वही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. अंकुर और दीपक का वेट रेशियो दिया है 5:7. ओके, तो इसको 5x 7x पकड़ लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो इसमें दिया है दीपक का वेट 20% इंक्रीज हुआ है,
दीपक का वेट 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना होगा 1.4x बढ़ा होगा 20%, तो टोटल कितना हो गया 8.4x। फिर है टोटल वेट इन लोगों का, टोटल वेट आफ्टर इंक्रीज, तो टोटल वेट कितना था यहाँ पे, ठीक है, टोटल वेट बिफोर इंक्रीज है 5x प्लस 7x इक्वल टू 12x। तो आफ्टर इंक्रीज ये कितना हुआ है, देखते आफ्टर इंक्रीज ऑफ 30% दिया है इसमें, आफ्टर इंक्रीज ऑफ 30%, तो ये हो गया है ये हो गया है 12x, 30% मतलब 130 हो गया है, ये 130% डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 156 किलो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। 12x इनिशियल था, उसमें 30% का इंक्रीज हुआ है, तब जाके ये 156 बना है। ओके, 30% का इंक्रीज मतलब 12x इंटू 130 बाई 100 इक्वल टू 156। यहाँ से 12 इंटू 13 156, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 10, जो पहले भी हमें मिला था। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 मतलब अंकुर का इनिशियल वेट है 50, दीपक का इनिशियल वेट है 70, और दीपक जो 8.4 20% बढ़ा है, तो वो हो गया था 84 किलो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे अंकुर का वेट इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज, तो अंकुर का पहले 50 था, ये भी कुछ बढ़ा है 84 के साथ ऐड हो गए 156 बनेगा। ठीक है, तो पकड़ लीजिए y है बढ़ के और 84 है, तो ये दोनों मिला के ये 156 आएगा ना, तो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 72, जो कि 50 से बढ़ के 72 हुआ है अंकुर का इंक्रीज वेट। तो टोटल इंक्रीज हो गया है 22, तो परसेंटेज में 22/50, यहाँ से आएगा 44%। ठीक है, क्लियर है। तो इसे रिपीट में देखिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर 20,000. Okay, A spends 50% and B spends 75% of their respective salaries. और इसमें रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 3:1. ओके, ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ बी पूछा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। इनकम, ठीक है, ए बी का इनकम आई बी पकड़ लेते हैं, तो मिला के हो गया 20,000, ये क्वेश्चन में दिया है। ए स्पेंड्स 50%, ओके, अभी इतना है, तो रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, तो सेविंग्स एस ए इज टू एस बी, ये 3:1 में है, सेविंग्स ऑफ ए एंड सेविंग्स ऑफ बी। आई ए का 50%, तो 50% ऑफ आई ए स्पेंड करता है, और फिर इनकम का 75% ये एक्सपेंस करता है। ओके, ये है लोगों का एक्सपेंडिचर। आई ए का इनकम है, आई बी का इनकम है, टोटल मिला के 20,000 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्पेंड 50%, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इनकम का 50% और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इनकम का 75%। तो इससे सेविंग्स कितना निकल के आएगा, तो सेविंग्स ऑफ ए इक्वल टू आई ए का 50%, एक्सपेंडिचर 50% है, तो इनकम भी सेविंग्स भी 50% होगा। तो सेविंग्स ऑफ बी, अगर एक्सपेंडिचर 75 है तो सेविंग्स 25% होगा। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो ही तो 3:1 आएगा। आई ए इंटू 50%, आई बी इंटू 25% इक्वल टू 3:1, सेविंग्स का रेशियो है 3:1। क्लियर है ना ये। तो 50% अगर एक्सपेंडिचर है दोनों, और एक का 50 एक का 75, तो सेविंग्स कितना होगा, एक का 50 एक का 25, तो यही तो क्या है ये इसमें। और सेविंग्स का दोनों का रेशियो दिया है 3:1, तो इसमें से निकल के आ जाएगा, ये 2 है, इनकम का रेशियो निकल के आ जाएगा 3:2। ठीक है, 3/2। तो इसमें पूछा क्या है, मंथली सैलरी ऑफ बी।
तो IA इज टू IB ये हो गया 3:2। तो 5 पार्ट का 3 + 2 5 पार्ट का वैल्यू जो है 20,000, तो एक पार्ट का वैल्यू है 4,000, तो हमें 2 पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 8,000। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्मृति प्लान टू सेव 25% of her monthly salary at the starting of the month. Okay. But by the end of the month, she could only save rupees 2,500, which is 40% of what she planned to save. तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज क्या होगा? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। 100x इनकम था, 75x प्लान किया था एक्सपेंडिचर होगा, और 25x सेविंग्स करेगा, लेकिन प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, तो 40% ही जस्ट सेव कर पाइए, और 25x का 40% कितना हो जाएगा? 10x। इनकम तो बढ़ने वाला है नहीं, 100x ही है, तो सेविंग्स 10x है, इनकम 100x, तो एक्सपेंडिचर है 90x। ओके, तो एक्सपेंडिचर प्लान किया था 75 हो गया है 90, तो इंक्रीज हुआ है 15 सॉरी, तो किस में? 75 में 15 का इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज में कितना होगा? ये 1/5 मतलब 20%।